हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना हम बात करेंगे, माध्यम है हमारे टैरो कार्ड्स, और हम बात करेंगे टैरो से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपसे बता दूँ कि ये जो वीडियो है ये टाइमलेस रहेगी। आप जब कभी भी इस वीडियो पे पहुँचते हैं तभी ये वीडियो आपसे रेज़ोनेट होगी, या तो कोई ना कोई आपकी लाइफ़ में ऐसी परिस्थिति होगी जिसका हल इस वीडियो में छुपा हुआ होगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखें, और मैं ईश्वर से यही उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी परेशानी जो भी आपकी जिस भी परेशानी से या जिस भी सिचुएशन से आप लोग इस समय डील कर रहे हैं, अ, उसका आपको सॉल्यूशन इस वीडियो के थ्रू ज़रूर मिलेगा। ठीक है? और मैं जितना हो सके उतना इस वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, और कम शब्दों में आपको आपका आंसर, आपका सुझाव या फिर आपका जो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो हम जानेंगे कि इस टाइम पे आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ओके। बहुत ही स्ट्रेंज सी एनर्जी है, बहुत ही अजीब सी एनर्जी है, और बहुत ही मैं कहूँ तो पॉजिटिव जैसी एनर्जी मैं कह सकती हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे द हेरोफेंट, और उसको फॉलो करते हुए आया है द डेविल का कार्ड। जो हेरोफेंट का कार्ड है ना हमारे टैरो के डेक में, ये एक दिव्य सुरक्षा कवच को या दिव्य सुरक्षा को डिनोट करता है, और द डेविल का जो कार्ड है वो आप जान ही सकते हैं कि किसको डिनोट करता है। ठीक है? ओके। और क्या है? ओके। ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज किंग ऑफ कप्स। तो हम इन कार्ड्स को थोड़ा अरेंज करेंगे। ओके, तो आई थिंक कि आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से विजिबल होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है, जहाँ पे इन कार्ड्स को हम देख ही रहे होंगे कि इस टाइम पे आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे डेफ़िनेटली आप किसी नेगेटिविटी से नेगेटिव फ़ेज़ से लाइफ़ में डील कर रहे हो। ओके? ख़ास करके अपनी लाइफ़ में जो आपके रिश्ते हैं, रिश्तों से या तो रिश्तों से आपने मुँह मोड़ लिया होगा, या तो रिश्तों ने आपसे मुँह मोड़ लिया होगा। और यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट देख रही हूँ आप पे, जो कि एक बार ही नहीं, टाइम टू टाइम आप पे इस नेगेटिविटी का असर जो है वो होता है। ओके? और इस टाइम पे ना हो सकता है कि आपको ट्रैप्ड महसूस हो रहा होगा, या फिर टाइम टू टाइम आपको जीवन में ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ नेगेटिव हो रहा है हमारे जीवन में, जहाँ पर आपको रास्ता नहीं सूझता, या तो कुछ आइडिया नहीं सूझता कि अब क्या करें और इस परिस्थिति का एंड अप क्या होगा। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी इसको टैकल करने की, बट अपने टाइम पे नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर होता होगा, और इसी का दूसरा जो फ़ेस है वो ये है कि इस डेविल के ऊपर आप देख रहे हैं द हेरोफेंट का कार्ड है, जो कि आपको बता रहा है कि आपको इंट्यूशन के माध्यम से ना, जब भी आपके ऊपर कुछ नेगेटिव अटैक होने वाला होता है, या तो कुछ नेगेटिविटी आप पे इम्पैक्ट करने वाली होती है, तो कुछ ना कुछ साइन्स आपको डिवाइन की तरफ से दिए जाते हैं। ब्रह्मांड की तरफ से कुछ ना कुछ साइन्स आपको दिए जाते हैं, जिनको जस्ट मैं जानती हूँ कि कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको आइडिया हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, और वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप सतर्क हो जाओ और अपनी सुरक्षा जो है उसका ख़्याल रखें। ठीक है? अ, दूसरा यहाँ पे ना, ओके, बहुत ही स्ट्रेंज सी एनर्जी है। कोई 3 जो है, 3 दिव्य शक्तियाँ, कोई ना कोई 3 देवी-देवता हो सकते हैं, या कोई 3 पावर्स ऐसी हैं डिवाइन की जो कि आपकी हेल्प करते हैं इस टाइम पे, मेरे को ऐसा लग रहा है। एंड कोई 2 लोग हैं जो कि किसी तीसरे के साथ मिलकर ही, मतलब टोटली ये भी कोई 3 ही हैं जो कि आपको इम्पैक्ट करना चाहते हैं। ये तो आप सभी के लिए तो नहीं है, बट कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनके लिए एनर्जी मैच होगी।
बहुत ही कम लोग होंगे यहाँ पे ऐसे, बट ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है ना द डेविल की, वो सबके लिए नहीं होती हैं और ये इसका अलग-अलग मीनिंग भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि द डेविल का मीन्स यही है कि कुछ नेगेटिव पावर्स या नेगेटिव या ब्लैक मैजिक जिनको लोग कहते हैं, तो ऐसा ही होगा सब पे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको इस टाइम पे थोड़ा पावरलेस लग रहा होगा, अपनी लाइफ़ का कंट्रोल शायद अपने हाथ में नहीं लग रहा होगा, एक अजीब-सा बर्ताव आपका हो जाता है, मतलब अजीब-सा, जिसमें अचानक से आपको गुस्सा आता होगा और मन करता होगा कि बस कहीं दूर चले जाएँ इन लोगों से, या आप जिस भी सिचुएशन में आप डील करते हैं, यहाँ से कहीं दूर चले जाएँ। इस तरह का एक अजीब-सा डिस्ट्रक्टिव सा बिहेवियर आपका हो जाता होगा और किसी और पे, जिन लोगों पे, स्पेशली जिन लोगों पे आप डिपेंड नहीं रहना चाहते, उन लोगों पे कहीं न कहीं आपको डिपेंड हो जाना पड़ता होगा और कुछ टॉक्सिक लोग हैं आपके जीवन में जो कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, शायद कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, बट कहने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों से सेफ़ हैं, कोई ऐसी पावर भी है जो कि आपको इन चीज़ों से बचा रही है और आपकी सेफ्टी को, आपके कम्फ़र्ट को अप्रूव कर रही है। उसको आपको यहाँ पे इनकी तरफ से एक संदेश है कि आपको ट्रस्ट रखना है अभी, इस टाइम पे जानते हैं कि आपका जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो सकता है और बहुत ही अकेलापन हो सकता है इस टाइम पे आपको महसूस हो रहा हो, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर माननी है कि जितना आप भीड़ से, दूर से, दुनिया से जितने अलग हैं ना, जितने अकेले हैं, उतना ही आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, उतना ही आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। कोई देवी देवी शक्ति मैं देख रही हूँ, कोई फ़ेमिनाइन एनर्जी है जो कि आपको इस टाइम पे प्रोटेक्ट कर रही है और उनके साथ कोई 2 एनर्जी और हैं। और यही है जो कि आपको टाइम पे, मतलब जब भी कुछ ऐसा होने वाला होता है तो आपको ये आगाह करते हैं और इनके साथ आपको कनेक्टिविटी बना के रखनी है। कोई तो है जो कि आपको गाइड करता है, या तो किसी पर्सन के माध्यम से आपको गाइड किया जाता है, या तो बाय एनर्जीज़, या तो बाय ड्रीम्स, या तो किसी न किसी माध्यम से अ, आपको गाइड किया जाता है। ठीक है? दूसरा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि जीवन में ना कोई वे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा है, आप कुछ नया करना चाहते हैं, पोटेंशियल आप में बहुत है और कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ किसी, या तो न्यूज़ का वेट कर रहे हैं या तो किसी इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं जो कि आपके लिए एक्साइटिंग हो सकती है, जहाँ से आपकी ज़िंदगी की आगे की यात्रा जो है वो निर्भर करती है जिस खबर पे, जिस न्यूज़ पे या जिस आइडिया पे। अगर आप उसका वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर ना आपके लिए कहा जा रहा है कि कुछ आने वाले समय में कुछ बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके जीवन में आएँगी, जहाँ पर आपको इल्यूज़न शायद हो सकता है, तो वहाँ पे आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी कौन-सी है, वो आपको चूज़ करने में समझदारी दिखानी होगी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा समझदारी आपको दिखानी होगी। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके लाइफ़ में या तो अभी हैं या तो आने वाले समय में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस एक साथ, एक से ज़्यादा ऑप्शन आएँगे, जहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन अपने लिए कौन-सा है, वो चीज़ चूज़ करने में थोड़ा-सा अ, डिले हो सकता है या तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है और इसी कारण से आप हो सकता है कि इल्यूज़न का शिकार हो सकते हैं। तो उस इल्यूज़न से आपको बचना होगा, ख़ास करके अगर आप जस्ट डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, जस्ट ख्वाब देख रहे हैं कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी या ऐसा होगा तो मैं वैसा करूँगा और ये होगा, वो होगा, तो उन चीज़ों से बाहर निकल कर आपको रियलिटी को देखना होगा, किन्हीं चीज़ों को जिनको आप, जिनकी सत्यता को पूरी तरह से नहीं जानते, जिनका मतलब कि फ्रूट से लेके रूट तक जिनका पूरा आपको आइडिया नहीं है ना, उन चीज़ों में अंधाधुंध भरोसा या फिर उन चीज़ों में अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट ना करें, चाहे वो आपका समय हो, चाहे वो आपका ट्रस्ट हो, चाहे वो आपका भरोसा या कुछ भी हो, ठीक है? तो जिन चीज़ों के बारे में आपको पूरा नहीं पता, पूरा ज्ञान नहीं है, उन चीज़ों पे आप अपना समय बर्बाद ना करें और किसी एक चीज़ को लेकर, किसी एक लक्ष्य को लेकर या किसी एक पर्सन से अगर आप अटैच्ड हैं या कोई ना कोई किसी एक प्रॉपर जिसके बारे में आपको नॉलेज है, उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ें। इसी फ़ील्ड में आपको आगे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। ओके? दूसरा यहाँ पे थर्ड मैसेज आपके लिए है कि अ, देखिए यहाँ पर आप शायद कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या तो कर रहे हैं या तो कोई जॉब करना चाहते हैं, ठीक है? और या तो आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं बट स्टार्टअप कैसे किया जाए उसमें कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है? या तो कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन हो
या करना चाहते हैं जो कि ऑनलाइन हो या जैसे कि यूट्यूब हो गया या कोई ऐसे फ़ील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, जहाँ पर बहुत सारा फ्रूट्स तो बहुत हैं लेकिन अभी आप इसमें स्टार्टअप कैसे करें, उस चीज़ के कारण इस टाइम पे आप स्टक महसूस शायद कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में मेरे को लग रहा है यहाँ पे विदिन 3 मंथ्स किसी-किसी के लिए 3 वीक्स भी हो सकते हैं एंड एक चीज़ की श्योरिटी है कि आने वाले जो 3 साल हैं, ठीक है? चाहे 3 महीने लगें, चाहे 3 हफ्ते लगें, आपको आपकी रियल मंज़िल आपके लिए क्या है, बेस्ट आपके लिए क्या है, इस चीज़ के बारे में पता चलने में चाहे कितना भी समय लगे बट अगले 3 साल जो हैं, आपकी लाइफ़ के पिछले 6 सालों से ज़्यादा बेहतर होंगे। ये संदेश है आपके लिए। मतलब जितना स्ट्रगल आपने लास्ट कुछ सालों में किया है ना, ये स्ट्रगल आपको अगले 3 सालों में फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे सकता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पास्ट के आपने 7 से 8 साल कई लोगों के केस में यहाँ पे 27 साल भी दिख रहे हैं, कइयों के केस में 13 साल दिख रहे हैं, कइयों के केसेस में देखिए उस पे डिपेंड नहीं है बट कहने का मतलब है कि बहुत लंबा समय हो सकता है कि आपने ख़ास करके ऐसा लग रहा है कि 8 या 9 साल किसी के जीवन में ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ-सा महसूस किया है। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि पिछली कुछ यादें हैं आपकी जो कि आपको पेनफुल ट्रॉमा की तरह आपके अंदर बैठी हुई हैं, जो कि समय-समय पर आपको याद आकर आपको एक तो बिल्कुल कई लोगों को यहाँ पे तोड़ देती हैं और कई लोगों को आगे बढ़ना उनके लिए एकमात्र ऑप्शन है, वो ये चीज़ याद दिलाती हैं। समझ रहे हो? ठीक है? मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, यहाँ पे कुछ के 2 तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे हैं जिनको पता है कि पुरानी यादें मेरे जो पिछले मेरे साथ जो कुछ हुआ है, बहुत पेनफुल है। वो उन्हीं चीज़ों को नेगेटिव थॉट्स को बार-बार, बार-बार सोचते रहते हैं और ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कि पिछले लाइफ में पीछे कुछ टाइम में इतना बुरा समय देख चुके हैं, इतनी पेन्स देख चुके हैं, इतना धोखा खा चुके हैं, इतना ज़्यादा बंधा हुआ-सा महसूस कर चुके हैं जस्ट लाइक दैट गर्ल यहाँ पे जो पिक्चर में दिख रही है, पूरी तरह से जिसके जीवन में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, नेगेटिव फेज़, पेनफुल फेज़ इन्होंने फेस किया है स्पेशली अपने अपनों की तरफ से, अपने घर के कुछ लोगों के कारण, ठीक है? यहाँ पे बैकग्राउंड में एक घर दिख रहा है जहाँ पर उनको मजबूर किया गया है अकेलापन ना चाहते हुए भी अकेलापन महसूस करने का। आप एक बहुत ही मिलनसार इंसान हो सकते हैं बट अकेलापन आपके लिए ज़बरदस्ती क्रिएट किया गया है, ठीक है? इस टाइम पे आप शायद पूरी तरह से दुनिया से भरोसा या लोगों से ख़ास करके अपनों से डिटैच हो चुके हैं, बहुत सारे धोखे खा चुके हैं लेकिन आप इस टाइम पे जानते हैं कि आगे बढ़ना ही आपके लिए एकमात्र बेस्ट ऑप्शन है, पीछे मुड़ने का आपके लिए अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। जस्ट लाइक दैट पिक्चर यहाँ पे जो दिख रही है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में जिसके आगे बढ़ने के ही रास्ते बचे हैं, पीछे मुड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जस्ट स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है? तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आपका यही जो पेन है, यही आपके लिए एक लेसन की तरह है कि आपको आगे ही बढ़ना होगा, आप चाहे कुछ भी कर लें, आपको पीछे मतलब आपके पास 2 ऑप्शन नहीं है, आप एक ऐसा इंसान हो सकते हैं जिसके पास एक ही ऑप्शन है जीवन में, ठीक है? कई लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा लास्ट क्योंकि ये डाउनलोड है, ये सब किसी एक पर्सन के लिए ही नहीं है, ये अलग-अलग लोगों के लिए, तो यहाँ पे किसी दूसरी कैटेगरी के पर्सन से बात हो रही है। जब पीछे हमने बात की तो बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास हैं, आप वेट कर रहे हैं बट उसमें से कुछ एक एक रास्ते पर आपको आगे बढ़ना होगा, जहाँ पर आपको पूरी जानकारी है जिसके बारे में। ठीक है? और दूसरा यहाँ पे यही है कि आपके जीवन में पीछे मुड़ने के, पास्ट की तरफ देखने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आपके पास एकमात्र ऑप्शन है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऑप्शन है आपके पास और वो यही है कि चाहे रो के, चाहे हँस के, चाहे दुखी होके, चाहे मजबूर होके, चाहे कैसे भी, चाहे खुश होके बट आपको आगे बढ़ना ही होगा। पीछे आपके लिए कुछ भी नहीं है अब। ठीक है? अगर आप किसी पास्ट के इंसान से जुड़े हुए हैं या पास्ट की कुछ यादों से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ऑप्शन यही है कि अब आपको आगे बढ़ना होगा, पीछे आपके लिए कुछ भी नहीं है। और यही चीज़ है जो कि आपको फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि सक्सेस दिलवाएगा, ठीक है? और इतनी बड़ी सक्सेस दिलवाएगा जिसका मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इस पेन से जैसे ही बाहर निकल कर अपने खुद पे स्टैंड लेंगे ना, खुद स्टैंड लेंगे ना अपने लिए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको 3-4 जगहों से या 3-4 माध्यम हो सकते हैं आपके जीवन में, कम से कम भी 3
आइडियाज़ आपके लाइफ में ऐसे होंगे जहाँ पर आप अपना नाम रोशन करेंगे बाहर से, बहुत दूर से, मतलब ओवरसीज़ से आप या तो ओवरसीज़ जॉब करेंगे, या तो ऑनलाइन कोई काम करेंगे, या तो कोई बिज़नेस करेंगे, या फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी और जीवन जीने की नई उम्मीद मिलेगी। एक अपने अपने आप को पहचानोगे आप, ठीक है? अभी तक आप जिस कोकून में थे ना, उस कोकून में कुछ भी नहीं था, दुनिया बहुत बड़ी है, ये चीज़ आप जानेंगे आने वाले समय में। ठीक है? तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। अगर मैं इन कार्ड्स को स्पेशली जो अभी मैंने 2 कार्ड्स डिस्कस किए, यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का एंड देन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो यहाँ पे आपके लिए एक ही शब्द है, वो है स्टॉप लिमिटिंग योरसेल्फ। अपने आप को और लिमिटेड मत कीजिए। आपके पास आप जो है ना, आप खजाना है, गुण का भंडार हैं। जस्ट आपको मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको, जैसे सूरज को होता है ना, कोई आपके आस-पास भी ऐसे ही कुछ लोग होंगे, उनको पता है कि आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, अगर आपको थोड़ा-सा भी मार्गदर्शन मिल गया, तो फिर आप उनके हाथ से बाहर निकल जाएँगे। कुछ तो है आपके पास, आपके आस-पास ऐसे लोग। तो यहाँ पे स्टॉप लिमिटिंग योरसेल्फ यही है कि जैसे सूरज का प्रकाश है ना, उसको जस्ट आसमान मिलने की देर है। जैसे ही आपको आपका आसमान मिलेगा, तो आप सूरज की तरह चमकेंगे ही चमकेंगे। बहुत ही पॉज़िटिव है ये चीज़। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप शौक से, पूरे हक से और बहुत ही खुशी-खुशी से इस चीज़ को क्लेम कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है? ताकि मुझे भी पता चले कि आज की रीडिंग ये किसके लिए है, किसके साथ रेज़ोनेट हो रही है, ठीक है? और यहाँ पे लास्ट जो मैसेज है वो ये है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है जिसको फेस कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी तक हो सकता है कि बदलाव के लिए आप चाहते हैं या तो, लेकिन बदलाव आ नहीं रहा था, या तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में जो कि आपको छोड़ने को रेडी नहीं थी, या तो आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे थे या छोड़ने को रेडी नहीं थे। लेकिन इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ता है, कोई या फिर एक से ज़्यादा कुछ रिश्ते हैं ऐसे जिनमें बंध कर आप मजबूर थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ठीक है? कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन्होंने अपना काम होगा तो आपको यूज़ किया, काम नहीं होगा तो आप ही के ऊपर मतलब फन फैला के बैठ गए। इस तरह के कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको अपने मतलब के लिए बहुत यूज़ किया है, और अब इन लोगों का समय आ चुका है कि अ, अब आप इनके लिए और कुछ नहीं करेंगे। या तो आपके जीवन में इतनी वेल्थ या इतनी सिक्योरिटी, फाइनेंशियली आप सिक्योर होंगे ही होंगे, ये चीज़ क्लियर है आपके लिए बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपको उस कोकून से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है? ऐसी कोकून जहाँ पे आपने खुद को, अपनी पावर्स को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी क्वालिटीज़ को बंद करके रखा हुआ है। उस शेल से आपको बाहर आना पड़ेगा निकल के। ऐसे जैसे ही आप ये स्टेप लेते हैं, तो मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे मतलबी लोग जो कि आपको जस्ट एक मंदिर की घंटी की तरह, मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल दिया कि ज जब ज़रूरत पड़ी तो बजा लिया, ज़रूरत नहीं है तो छोड़ के चले गए। तो इस तरह के मतलबी लोगों से को मैं देख रही हूँ आपके जीवन से बाहर निकलते हुए। कोई ना कोई मतलबी रिश्ते हैं आपके जीवन में, रिश्ते हैं, रिश्ता नहीं, रिश्ता भी हो सकता है बट रिश्ते यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं। कुछ मतलबी लोग जो हैं, आपके जीवन से एक-एक करके ये लोग बाहर चले जाएँगे। इन लोगों को पता चल जाएगा कि अब आपके पास इनके लिए ना तो समय है और ना ही इनको सॉरी, आपको इनकी अब ज़रूरत है। तो ये लोग डेफ़िनेटली, अगर अभी तक आपको इनसे छुटकारा नहीं मिल रहा था, तो कोई ना कोई रास्ता आपके जीवन में ऐसा ज़रूर बनेगा, जहाँ पर जो लोग आपको अभी तक स्टक किए हुए थे, वो लोग आपकी लाइफ़ से या तो बाहर चले जाएँगे या तो फिर अपनी लेवल में आ जाएँगे, अपनी औकात में आ जाएँगे। जो उनकी औकात है ना असल में, उसमें आ जाएँगे। ठीक है? तो आपकी लाइफ में यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आने वाले समय में आप अ, बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगी डिवाइन की तरफ से। अगर कहीं पे आपको पैसे आपके स्टक थे, कहीं से आपका धन अगर कहीं फँसा हुआ था, तो वो भी मैं आपको देख रही हूँ मिलते हुए। और कुछ रियल लोग भी आपके जीवन में आएँगे जो कि आपको, जिनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और जो कि आपको गाइड करेंगे, जिनकी सलाह सुनकर आप जीवन में ग्रो करेंगे। ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में आएँगे और कोई ना कोई सक्सेस आपको मिल रही है जो कि आपके लिए एक लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरह होगी, जिसके बाद आपको सैटिस्फैक्शन फ़ील होगी। एक स्टेबिलिटी देख रही हूँ आपके जीवन में आते हुए। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक
आप आपकी शायद मन में सोच होगी कि आप भी सोसाइटी के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करें, तो वहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन करने के लायक बनते हुए मैं देख रही हूँ आपको। अगर आपको लव अभी तक प्यार नहीं मिला था या घर से जो घर के लोग होते हैं, जो अपनों का, जो परिवार का जो प्यार था, वो नहीं मिला था, तो मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में वो भी आपको मिलेगा। ठीक है? कोई ना कोई है लाइफ़ आप मतलब कोई ना कोई तो है ऐसा इंसान यहाँ पे जो कि आने वाले समय में पूरी तरह से अपनी आप में आ रहा है, अपने रियल सेल्फ में आ रहा है। ठीक है? एंड द फाइनल जो है एंड ऑफ डेक यहाँ पे जो कार्ड है वो यही है किंग ऑफ कप का, जो कि ये बता रहा है कि आने वाले समय में आप देखिए कहाँ से जर्नी शुरू हुई है और कहाँ पे आके एंड हुई है, और एंड नहीं है, ये जस्ट एक स्टार्ट है आपके जीवन का। और यहाँ से आप एक न्यू पर्सन बनेंगे जो कि पूरी तरह से इमोशनली बैलेंस्ड होगा। दूसरों के लिए उसके पास कंपैशन तो होगा, अपनापन होगा, बट वो अपनापन कौन डिज़र्व करता है, किस पे अपनापन शो करना है और किसको जाने देना है, वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और डिप्लोमैटिक लोग जो हैं आपके जीवन में, उन लोगों को डील करना आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अपनी लाइफ़ का कंट्रोल आपके खुद के हाथों में होगा, आपका बैलेंस कोई हिला नहीं पाएगा। एंड लोगों को भी आप सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर आप कोई लीडरशिप से जुड़ा हुआ, कोई राजनीति से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी या करना चाहते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलते हुए मैं देख रही हूँ। एक पोज़ीशन में आने वाले समय में आपकी लाइफ़ में आपको मिलते हुए देख रही हूँ, जो कि बाकी लोगों से बेहतर होगी। और आपको जो लोग अभी तक आपको जस्ट यूज़ एंड थ्रो टाइप्स समझते थे, उन लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर और उन लोगों से बहुत ज़्यादा हाई होते हुए मैं आपको देख रही हूँ, आपका ओहदा बढ़ता हुआ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। तो गुड लक आप सभी को। और यहाँ पे इन लोगों की अगर बात करें तो ये मैं देख रही हूँ ये तो इस तरह की एनर्जी में आने वाले हैं ये लोग। ठीक है? और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना आने वाले समय में आप कुछ लोगों से डिटैच हो जाएँगे या कुछ इमोशन से आप डिटैच हो जाएँगे। कुछ चीज़ें जो अभी आपको तोड़ देती हैं, आने वाले समय में आप इन चीज़ों को डील करना बहुत अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है? तो कुछ ऐसी एनर्जी है आज की। आप लोगों को गुड लक जिनके लिए आज की एनर्जी थी। कमेंट में बिल्कुल बताना बिल्कुल मत भूलिएगा किसके लिए है आज की ये जो रीडिंग है, आपके लिए थी या नहीं थी। सॉरी आई एम मैं बातें मेरी पता नहीं क्यों फ्लक्चुएट हो रही हैं। बट जो भी है, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। राधे राधे।